हेलो फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित बजाज और आज हम लोग सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की सीरीज में फाइल हैंडलिंग इन सी के टॉपिक में कैसे हम किसी स्ट्रिंग को कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं और उस स्ट्रिंग को फाइल में कैसे राइट करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने कैरेक्टर को कैसे इनपुट किया और उसको फाइल में कैसे स्टोर किया, उसके लिए ऑलरेडी हमने फंक्शंस पढ़े थे। पर आज हम लोग ये कैरेक्टर नहीं बल्कि स्ट्रिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि आपने कुछ लाइन ऑफ टेक्स्ट या सिंगल लाइन या फिर मल्टीपल लाइंस यूजर से कीबोर्ड से इनपुट करवानी है और जो इनपुट होगा वो फाइल में जाके स्टोर होगा। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है fputs। fputs एक फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट होगा स्ट्रिंग का नेम जिसको आपको राइट करना है, और दूसरा फाइल पॉइंटर जिसके अंदर, यानी कि ये फाइल पॉइंटर जिस फाइल से लिंक्ड अप होगा, रिलेट करेगा, जिसका एड्रेस इसके पास होगा, उस फाइल में ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग राइट हो जाएगी। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक लेट से एक डिफॉल्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट ले ली, कोडिंग। कोडिंग इज अ स्ट्रिंग जो हमने str नाम के एक एरे में असाइन किया और उसको हमने fp हमने मान लिया कि हमारा फाइल पॉइंटर है और उसके अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया। तो fp जिस फाइल से बिलोंग करेगा उसके अंदर ये कोडिंग नाम का जो स्ट्रिंग है ये राइट हो चुका होगा। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूंगा। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो हम उसको फटाफट से समझेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने स्ट्रिंग ऑफ 100 का एक एरे ले लिया, करेक्टर एरे है ये। फिर हमने यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर लिया है $fp और उसमें हमने एक टेक्स्ट फाइल, या आप इसके एक्सटेंशन कुछ भी रख सकते हैं, .c भी रख सकते हैं। ठीक है, तो test.c नाम की फाइल को राइट मोड में ओपन किया। fp इज इक्वल्स टू fopen। ये तो प्रीवियस वीडियोस में हम देख ही चुके हैं कि fopen करता क्या है, राइट मोड में फाइल को ओपन करने से क्या होता है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, तो आप वहां से भी, अगर आपको w का मतलब नहीं मालूम है तो वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं बता देता हूं, राइट मोड में फाइल को ओपन करने का मतलब होता है कि फाइल अगर बनी हुई है तो ओपन हो जाएगी और जो भी कुछ लिखेंगे उसके अंदर वो ओवरराइट होगा, पुराना कंटेंट नहीं दिखेगा। और अगर फाइल नहीं बनी हुई और हम राइट मोड में फाइल ओपन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक न्यू ब्लैंक फाइल ओपन कर देगा, उस नाम से जो नाम आपने यहां दिया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि फाइल बनी नहीं हुई और इसके पास स्पेस भी नहीं है नई फाइल क्रिएट करने का। ऐसा बहुत कम होता है, बट अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो ये रिटर्न करेगा नल। नल के केस में हम एरर दे देंगे कि फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजर को, और उसके बाद बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि फाइल ओपन हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज हमने यूजर को दिया, एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद ये वाइल लूप को जरा समझिए। इस वाइल लूप को मैं थोड़ा सा ब्रेक करके बताता हूं। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट देखिए, गेट्स str। ऑल वी नो गेट्स क्या करता है, स्ट्रिंग इनपुट लेता है इंक्लूडिंग स्पेसेस एंड ऑल, और केवल एंटर को ही टर्मिनेटर मानता है। तो ये स्ट्रिंग लेगा और उसके बाहर हमने फंक्शन लगा रखा है strlen। strlen काउंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये इनबिल्ट फंक्शन है। जो स्ट्रिंग यहां पर इनपुट होगी उसकी लेंथ कैलकुलेट होगी। अगर वो लेंथ 0 से बड़ी है, यानी कि आपने कुछ स्टोर किया है, चाहे सिंगल कैरेक्टर स्टोर किया है स्ट्रिंग के अंदर, जो लेंथ आएगी अगर वो 0 से बड़ी है इसका मतलब आपने कोई लाइन या टेक्स्ट इनपुट किया है। तो fputs
के माध्यम से जो स्ट्रिंग आपने अभी अभी इनपुट करी है उसको इस एफपी के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। एफपी हमारा ऊपर देख सकते हैं टेस्ट नाम की फाइल के साथ एसोसिएटेड है, तो जो स्ट्रिंग हमने इनपुट करी है वो फाइल में जाएगी। अब एफपुट्स क्या करता है कि ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन नहीं स्टोर करता फाइल के अंदर। अगली लाइन ऑफ टेक्स्ट डालने के लिए हम एक्सप्लिसिटली \n लिखेंगे ताकि फाइल के अंदर हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाए। इसके लिए हमने \n डाला है। \n डालने से ये प्रक्रिया फाइल के अंदर होगी। उसके बाद ये वाइल लूप चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि आप स्ट्रिंग या लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट करते रहोगे तो उसकी लेंथ 0 से बड़ी आती रहेगी। अब जब भी आपको ब्रेक करना है, अब आपको और लाइन इनपुट नहीं करनी है, तो नेक्स्ट टाइम एंटर प्रेस करने के बाद आप एक एंटर और प्रेस कर देंगे, उससे उसकी लेंथ 0 आ जाएगी। क्योंकि अब आपने कोई स्ट्रिंग इनपुट नहीं किया तो उसकी लेंथ 0 आएगी। 0 0 से बड़ा नहीं होता, तो वहीं लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। पर अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमने इस पूरे प्रोसेस के दौरान स्ट्रिंग इनपुट की है, क्या वो फाइल के अंदर स्टोर भी हुई है कि नहीं हुई है टेस्ट नाम की फाइल के अंदर। तो उसको एक्सप्लिसिटली खोल के हम देखेंगे कि ये फाइल में जो हमने लिखा है वो स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। test.txt नाम की फाइल हमारे पास अभी बनी नहीं हुई है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इस प्रोग्राम को एक बार ही रन करके देखते हैं। एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लिखा हुआ। मान लीजिए हमने यहां लिखा हैप्पी कोडिंग, इसके बाद हमने लिखा प्रोग्रामिंग इन सी, और इसके बाद एक लाइन हमने और भी लिखी, मान लीजिए आई लव प्रोग्रामिंग। अब मैं मान लीजिए मुझे अब कुछ भी नहीं लिखना, तो मैं केवल एक सिंगल एंटर प्रेस करूंगा, क्योंकि जब मैंने हैप्पी कोडिंग प्रेस किया तो स्ट्रिंग के अंदर हैप्पी कोडिंग गया और उसकी लेंथ strlen ने काउंट की, जो कि 0 से बड़ी ही आएगी। ऐसे ही प्रोग्रामिंग इन सी में भी जो उसकी लेंथ आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। आई लव प्रोग्रामिंग में भी जो लेंथ आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। लेकिन व्हेन आई प्रेस एंटर, तो देखिए ये कंटेंट्स रिटर्न मैंने लूप के बाहर लिखा था, तो यानी कि मैं लूप से बाहर आ चुका हूं एक एंटर प्रेस करके, क्योंकि जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो उसकी लेंथ 0 आ गई और लूप ब्रेक हो गया। अब हम यहां से कोडिंग विंडो पे वापस लौट जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि test.txt नाम की जो फाइल है, जो ऑलरेडी अभी अभी बनी होगी ऑब्वियसली, तो वो उसके अंदर कंटेंट क्या है। ये test.txt नाम की फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और हमने इसको एंटर किया, और उसमें वो 3 लाइंस है, हैप्पी कोडिंग, प्रोग्रामिंग इन सी और आई लव प्रोग्रामिंग। ये तीनों लाइंस हमने रन टाइम पे इनपुट की है और ऑटोमेटिकली ये फाइल में जाके स्टोर हुई है कोडिंग के थ्रू, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे आप इस प्रोग्राम को यहाँ से नोट करके खुद से एक बार रन कर सकते हैं और मल्टीपल लाइंस स्ट्रिंग्स की इनपुट करवाने के बाद फाइल में स्टोर करवा सकते हैं। अब इसमें कुछ कोई डॉक्यूमेंट्री टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई रिकॉर्ड भी हो सकता है, कोई सीरीज ऑफ नेम भी हो सकते हैं, सिटीज, वट, ठीक है। चलिए, तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।